हेलो दोस्तों, देखो पत्र लेखन है ना, वो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एलडीसी में पूछा जाएगा। तो आज हम पत्र लेखन से संबंधित सारे कुछ जितने भी डाउट है और जितनी भी चीज़ें हैं वो हम करने वाले हैं। देखो पत्र लेखन, पहले हम नॉर्मल पढ़ते हैं कि पत्र लेखन क्या है क्या नहीं है। देखो पत्र लेखन का मतलब इतना ही होता है कि अपने वक्तव्य या अपने संदेश या अपने आदेश, चाहे वो कार्यालय पत्र हो या नॉर्मल पत्र में, हमारे जो नॉर्मल होते हैं पारिवारिक पत्र, ठीक है, ऑफिशियल जैसे औपचारिक अनौपचारिक, तो इनमें सब में क्या होती है, कोई आदेश होता है, कोई बातें होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान हम हमारी बातों को पहुंचाते हैं। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल पत्र कितने प्रकार से हो सकते हैं, पत्रों के प्रकार 4 हो सकते हैं। व्यक्तिगत पारिवारिक पत्र बोलते हैं, सरकारी अथवा कार्यालय पत्र बोलते हैं, व्यावसायिक पत्र बोलते हैं, और अन्य पत्र जैसे प्रार्थना पत्र आप लिखते हो स्कूल में, आवेदन पत्र जैसे आपको टीसी वगैरह लेनी है, या मान लो आवेदन लेना है स्कूल में, सार्वजनिक पत्र, या मान लो कोई रेलवे डिपार्टमेंट है या कोई सार्वजनिक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे कुछ परमिशन लेनी है। तो इस प्रकार से ये पत्रों का क्रम होता है। तो हम ज़्यादा कुछ वेस्ट टाइम नहीं करेंगे, जो हमारे रिलेटेड है उनसे हम बात करेंगे। व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र में आपको याद रखना है, जो हम अपने माता पिता या मान लो अपने सगे संबंधियों के साथ, रिलेशन वालों के साथ उनमें भेजते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जैसे विवाह के लिए पत्र लिखना होता है, बर्थडे के लिए पत्र लिखना होता है, इस प्रकार से। देखो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, पहले ये देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं मेन जो हमारा मुद्दा है। बड़ों के प्रति संबोधन क्या होता है? पूज्य, पूज्या, पूजनीय, इस प्रकार से। श्रद्धेय या आदरणीय। अभिवादन हम कैसे करते हैं? सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। छोटों के प्रति अगर छोटे बच्चे हो या छोटों को लिखते हैं तो प्रिय अनुज, प्रिय चिरंजीवी, प्रिय अनुजा, ऐसे लिख सकते हैं। अनुजा का मतलब पुत्री। फिर प्रसन्न रहो, खुश रहो, शुभाशीष, आशीर्वाद, इस प्रकार से। समान आयु वालों के प्रति प्रिय, प्रिय बंधु, प्रिय सहेली, जो भी है, नमस्कार, सप्रेम, नमस्ते, जय हिंद, इस प्रकार से। अब हम हमारा जो मुद्दा है उस पर चलते हैं, कार्यालय पत्रों पे। अभी नॉर्मल पत्र का आप क्रम देख लीजिए, किस प्रकार लिखा गया। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, स्पर्श, यहाँ से मैं यहाँ पे कुशल मंगल हूँ, यहाँ पे आपके क्या आ गई, डेट, और यहाँ पे आपका एड्रेस आ गया, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे ये जो एंडिंग पॉइंट है वो देख लीजिए, थोड़ा आपका अभी आगे क्या पुत्र नाम आ गया, ये इस प्रकार से। और ये ऑथेंटिक बुक है, राजस्थान सरकार के स्कूलों में चलती है वो। अब हमारा टॉपिक आता है कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र क्या होता है? कार्यालय का मतलब क्या होता है? सरकारी, अर्ध सरकारी या गैर सरकारी चीज़ों के अंदर, जैसे प्राइवेट, गवर्नमेंट, ये क्या करती है, अपने चीज़ों को आगे या अपने अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए ये पत्र जारी करती है, ऑफिशियल, जिसपे मोहर होती है, उनके साइन होते हैं, और इस प्रकार से वो एक दूसरे को ऑर्डर पास करते हैं। तो उनके लिए कार्यालय पत्र लिखे जाते हैं, उनका एक अलग क्रमांक चलता है, इस प्रकार से उन्हें कार्यालय पत्र का नाम दिया जाता है। फिर देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से कार्यालय पत्र होते हैं। देखो, कार्यालय या सरकारी पत्र से हमारा अभिप्राय ऐसे पत्र से हैं जो किसी सरकारी पदाधिकारी द्वारा सरकारी उद्देश्य की पूर्ति, किसकी? सरकारी उद्देश्य, यानी सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी अन्य सरकारी पदाधिकारी, जैसे कलेक्टर अन्य कलेक्टर को भेजता है, जैसे गृह मंत्री अपने मंत्रियों को भेजता है, इस प्रकार से। कर्मचारी अथवा किसी गैर सरकारी व्यक्ति, फर्म अथवा संस्था को लिखे जाते हैं। गैर सरकारी का मतलब प्राइवेट को भी लिख सकते हैं, व्यक्ति या किसी फर्म या संस्था को भी लिखा जा सकता है। अब कौन कौन से वो पत्र होते हैं? जैसे कई प्रकार के पत्र होते हैं, जैसे सामान्य सरकारी पत्र, अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन, परिपत्र यानी सर्कुलर, ज्ञापन यानी मेमोरेंडम, ये आपको याद रखने हैं शब्दावली, मेमोरेंडम, विज्ञप्ति, एडवर्टाइजमेंट, अनुस्मारक हो गया, फिर अर्ध सरकारी पत्र हो गया, फिर कार्यालय आदेश हो गए आदि। ये प्रमुख क्रम होता है इनका। तो हम 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं निविदा क्या होती है। देखो, निविदा सरकारी और गैर सरकारी, यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के द्वारा लिखी जा सकती है। निविदा में क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। जैसे मान लो किसी सरकारी विद्यालय है, उसको कोई चीज़ चाहिए, निर्माण कार्य चल रहा है, तो वो निविदा लिखेगा। निविदा का मतलब टेंडर के अंदर लिखेगा कि ये हमें चीज़ें चाहिए और इतने इतने में हमें देनी है और इतना रुपये या लागत आएगी। तो देखो, सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य को संपन्न कराने हेतु, सामान की आपूर्ति हेतु करने के लिए व्यक्तियों की सूचनार्थ समाचार पत्रों आदि में जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है, यानी समाचार में निविदा दी जाती है, उसे निविदा कहते हैं, यानी टेंडर। समाचार पत्रों में वो एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं और वहाँ पे फिर लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं हम इतने में करेंगे, हम उतने में कर देंगे, इस प्रकार से काम हो जाता है। निविदा प्रपत्र का शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रचार के मानदंड समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सरकार की लिमिट होती है और उसमें क्या होते हैं, एक नियम कानून बनाए जाते हैं निविदा लिखने के भी, तो उस प्रकार से हम समय समय पर उनको देख के बदलाव कर सकते हैं। जैसे ये निविदा लिखी गई है, राजस्थान सरकार जिला शिक्षा अधिकारी को माध्यमिक कोटा, और इस प्रकार से ये सारा टेंडर दिया हुआ है कि कंप्यूटर में इतना इतना खर्च लगेगा, 2 माह का, स्टील अलमारी, स्टेशनरी, सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, तो ये पढ़ सकते हो आप। लेकिन हमें इतना ही याद रखना है कि ये चीज़ें, देखो नॉर्मल पर्सन आएगा कि निविदा क्या होती है। निविदा किसके लिए लिखी जाती है? सरकारी
अर्ध सरकारी, सरकारी, गैर सरकारी, इस प्रकार से, तथा दोनों ऐसे। फिर अधिसूचना नोटिफिकेशन क्या होता है? देखो कोई भी सरकार होती है या कोई भी प्राइवेट लोग होते हैं, वो कोई भी मान लो किसी भी भर्ती को कराते हैं, कोई भी भर्ती या वैकेंसी अपने पद निकालते हैं एम्प्लॉय के लिए, तो वो एक अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि हमारे इतने इतने पद हमें चाहिए, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, सारा एक विवरण दिया जाता है, उसे अधिसूचना कहते हैं। तो सरकारी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश प्राप्ति, त्यागपत्र तथा सरकारी नियमों, आदेशों व आज्ञाओं की राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाओं, यानी राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा को क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं, नोटिफिकेशन कहते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। दूसरी बात, ये अन्य पुरुष शैली यानी कितने प्रकार के होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुष शैली में ये लिखी जाती है। तो आप देख भी सकते हो अधिसूचना यहाँ पे लिखी गई है, धारा इतनी इतनी अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए कोटा तापीय विद्युत गृह कोटा में 6ठी इकाई स्थापित करना चाहती है, अतः सूचित किया जाता है यदि कोई भी इस परियोजना के संबंध में कोई प्रतिवेदन करने का इच्छुक हो तो वह अपना प्रतिवेदन इस अधिसूचना के जारी होने से 2 माह की अवधि के अंदर सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम, विद्युत भवन, विद्युत मार्ग इस प्रकार प्रेषित कर सकता है राज्यपाल महोदय की आज्ञा से। और इधर नीचे जो भी सचिव होगा जिस विभाग का, वो अपना नाम और हस्ताक्षर या मोहर के साथ लिखेगा। फिर देखिए परिपत्र, सर्कुलर। अब ये आपको याद रखना है, सर्कुलर का मतलब क्या होता है? जब एक ही व्यक्ति द्वारा या अधिकारी द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को या अपने पदाधिकारियों को एक ही पत्र भेजना होता है तो उसे सर्कुलर कहते हैं। एक ही आदेश को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में, और ये आया हुआ है किसमें? पटवारी में। कि सर्कुलर क्या होता है, परिपत्र क्या होता है, उसमें ऐसे पूछा गया था कि एक अधिकारी द्वारा या एक उच्च अधिकारी द्वारा अपने 2 या 2 से अधिक अधिकारियों को पत्र भेजना है तो वो कौन सा पत्र का उपयोग करेगा? तो परिपत्र यानी सर्कुलर, गस्ती पत्र। तो याद रखना होगा आपको। तो देखिए परिपत्र में एक सरकारी पत्र के सभी लक्षण होते हैं, किंतु इसमें प्रेषित के पद के नाम के पूर्व समस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक लोगों को भेजा जाता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये हो गया देखो, समस्त शासन सचिव राजस्थान, समस्त संभागीय आयुक्त यानी जो भी संभाग में आयुक्त में पे बैठे हैं उन पे, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिला कलेक्टर, सबको एक साथ में भेज दिया राजकीय व्यय में मितव्ययता करने के लिए। फिर होता है रिमाइंडर, अनुस्मारक पत्र। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? पुनः कोई चीज़ को याद दिलाना। तो जब किसी सरकारी आज्ञा की पालना नहीं होती है, सरकारी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र की पालना या उस पर अनुशंसा नहीं ली जाती है, तो वापस क्या गए, उस अधिकारी द्वारा वापस पत्र को भेजा जाता है, पुनः स्मरण कराया जाता है, और उसे क्या कहते हैं? अनुस्मारक कहते हैं। तो देखो, पूर्व में लिखे गए किसी पत्र की अनुपालना न होने पर पत्र प्राप्त करने वाले को जब प्रेषक की ओर से पुनः स्मरण कराया जाता है तो प्रत्युत्तर देने हेतु याद दिलाया जाता है, तो उसी क्या कहते हैं? अनुस्मारक है। अब इसका प्रारूप क्या होता है? केवल और केवल सरकारी ही होता है। अब कैसे? तो आपको ऐसे याद रखना है कि प्राइवेट काम देखो सब क्या है, प्राइवेट काम क्या होता है? एकदम स्टिक तरीके से होते हैं। तो प्राइवेट में तो ऐसा कोई होगा ही नहीं कि एक बार ऑर्डर देते हैं और वो काम नहीं करे या अनसुनी करते हैं, तो ऐसा प्राइवेट में तो होता नहीं है। तो सरकारी में ही क्या होता है? रिकॉर्ड वगैरह इतने होते हैं, तो मान लो कोई देरी हो जाती है तो सरकारी में ही हो सकता है, प्रारूप सरकारी ही होता है, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होती है? क्रमांक और दिनांक का उल्लेख वही होता है, जैसे क्रमांक वही दिए जाएंगे जो पहले पत्र के क्रमांक होते हैं, उसी क्रमांक से वापस अनुस्मारक जारी होता है। तो ये आपको याद रखना है। शीर्षक लगाकर पूर्व पत्र के क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख होता है, ताकि उस अधिकारी को पता तो चले कि कब ये भेजा गया था और कब का क्रमांक है और कौन सा पत्र है। अब वेरी इंपॉर्टेंट आता है अर्धशासकीय पत्र। ये क्या होता है? देखो, कोई मान लो कलेक्टर है, 2 कलेक्टर है, मान लो चूरू जिले का है, एक बीकानेर का है, ठीक है। तो एक कलेक्टर दूसरे कलेक्टर को नाम के द्वारा संबोधित करते हैं। किन के द्वारा? नए के पद के द्वारा, नाम के द्वारा संबोधित करते हैं, तो उस पत्र को क्या कहते हैं? अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। तो देखिए, सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए अन्य किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाओं, स्पष्टीकरण या कोई भी चीज़ के बारे में बताता है या पत्र भेजता है, तो उसे क्या कहते हैं? अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। अर्थशास्त्र के पत्र में क्या होता है? देखो, बाईं ओर प्रेषक का नाम ये पूछा जा सकता है। ऐसे पत्रों में बाईं ओर प्रेषक का नाम व पद का उल्लेख होता है। मैं आपको ड्राफ्ट भी दिखा दूंगा इसका, ठीक है। तथा दाईं ओर कार्यालय का पता लिखा जाता है। इस प्रकार से ये किया जाता है। और इसमें क्या लगाया जाता है? पूर्व में प्रिय या प्रिय श्री संबोधन का उपयोग किया जाता है, और लास्ट में हितैषी और शुभचिंतक का प्रयोग किया जाता है। अब ये इसका आप ड्राफ्ट देख सकते हो किस प्रकार से ड्राफ्ट बनाया हुआ है। दाईं ओर क्या है, बाईं ओर क्या है, नीचे सुबेशु लिखा हुआ है और ऊपर प्रिय गुप्ता साहब लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से।
अब देखो हम विज्ञप्ति पढ़ते हैं। विज्ञप्ति का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे हमने निविदा पढ़ी थी, निविदा का मतलब टेंडर पढ़ा था। तो निविदा क्या होती है? सरकारी और गैर सरकारी यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों लिख सकती है, दोनों के द्वारा जारी की जा सकती है अधिकारियों द्वारा। तो विज्ञप्ति भी क्या होती है? दोनों सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा क्या करती है? जारी की जा सकती है। इसमें क्या होती है? निश्चय, घोषणा, निर्देश, योजना से संबंधित चीज़ें बताई जाती है। और किस में छापा जाता है? अखबार में छापा जाता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और विज्ञप्ति का इस प्रकार से ये क्रम होगा, आपको दिखा देता हूँ इस प्रकार से। तो सारा मैंने कराने की चीज़ की है कि आपको एक ही साथ सारा समझ में आ जाए। फिर देखो ज्ञापन क्या होता है? मेमोरेंडम होता है, जिसे स्मरण पत्र भी कहते हैं। अब देखो मेमोरेंडम क्या होता है? आवेदन पत्रों, याचिकाओं, व्यक्तिगत पत्रों या अनुस्मारक का उत्तर देना, अनुस्मारक का उत्तर देना अर्थात विशेष सामग्री कम महत्वपूर्ण हो तब कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र ज्ञापन या स्मरण पत्र कहलाता है। यानी कोई भी विशेष सामग्री कम महत्वपूर्ण होती है ना, तो कि इसके अंतर्गत आती है, वो मेमोरेंडम के अंदर आती है। तो ज्ञापन में किसी को अभिवादन नहीं किया जा सकता। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि ज्ञापन मेमोरेंडम में अभिवादन नहीं होता है, प्राय अन्य पुरुष में लिखा जाता है। तो अन्य पुरुष में लिखा जाएगा, अभिवादन नहीं होगा। और ये चीज़ें याद रखनी है। प्रश्नात्मक वाक्य भी नहीं लिखा जाएगा, यानी प्रिय, प्रिय है, जो भी है, ये चीज़ें नहीं लिखी जाएगी। सरकारी अधिकारी के हस्ताक्षर न होकर कार्यालय अधीक्षक या वरिष्ठ लिपिक के हस्ताक्षर होते हैं। तो जो भी अधिकारी है, जैसे जिला कलेक्टर या कोई और है, तो उनके साइन नहीं होंगे। किसके होंगे? कार्यालय, जिस कार्यालय से वह आएगा उसके अधीक्षक या उसके वरिष्ठ लिपिक के हस्ताक्षर होंगे। और प्रेषित का नाम व पता पत्र के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। तो ये आप याद रख सकते हो। जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग या अजमेर के द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे ये पत्र क्रमांक आ गए। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आज्ञा से। देखो यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, हस्ताक्षर सचिव का हस्ताक्षर आ गया। फिर प्रेषित कौन हो गया? दुष्यंत कुमार गोयल, आदर्श चौक, ओसिया, जयपुर। फिर होता है व्यवसायिक पत्र। ये देखो क्या होता है? व्यवसायिक पत्र का मतलब ये कॉमर्शियल लिखा जाता है। बड़े बड़े उद्योगपति वगैरह होते हैं, उनके बीच में, संस्थाओं के बीच में चलते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? व्यवसायिक पत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से आप याद कर पड़ेंगे। व्यापारी हेमराज, फिर देखो यहाँ पे एड्रेस आ गया, यहाँ पे ये आ गया। इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीज़ें थी जो मैंने करवा दी। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद।